कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, राहु बाबा के कारण अक्टूबर 2023 से अब 18 महीने होने जा रहे हैं। हर प्रकार का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेल रहे। एक प्रकार का जो युद्ध है, विपरीत उसमें परिस्थिति जो बनी हुई थी, लड़ाई लड़ रहे थे, अब आपकी विजय होने वाली है। क्योंकि मीन राशि से हटते हुए 18 मई 2025 में दिनों का रविवार का इसमें कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे राहु बाबा। और इन 18 महीनों में जहां जहां आपका लॉस हुआ है उन स्थानों की रिकवरी भी अब होगी, जैसे ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि में पहुंचने के बाद बहुत बड़े लाभ भी आपको देंगे आने वाले 18 महीनों तक। सबसे पहले हम यह समझेंगे गोचर के माध्यम से कि हमारे को लॉस हुआ क्यों, जिससे भविष्य में हमें यह ध्यान रहे कि उस समय पे यह चीज़ थी, इस कारण से राहु ने दबाव बनाया और अब ऐसा क्या हो जाएगा। कुंभ राशि में ऐसा विशिष्ट क्या है और मीन राशि में ऐसे क्या बात थी, क्या खराब बात थी। मीन राशि खराब होती है जो राहु इतना अधिक हमारे को तोड़ दिया उसने, और कुंभ राशि में ऐसी क्या विशिष्टता है, वो बड़े बड़े लाभ देगा जिसकी आप बात बता रहे हो। सबसे पहले गोचर समझते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ स्थानों की रिकवरी होनी है उन पे, और जो बड़े लाभ मिलने हैं आने वाले 18 महीनों तक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 दिन था सोमवार, दोपहर 1:33 पर इन्होंने मीन राशि पर प्रवेश कर लिया था। अब इस वर्ष 2025 में 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम यानी दोपहर 4:30 से 5 दिसंबर 2026 तक दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर लगभग 566 दिनों तक गोचर इनका प्रभावी रहेगा। सबसे पहले तो जो 18 महीने हमारे धनु राशि के जातकों के जो गए हैं, इसमें ये आया कहाँ से, ये कलेश कहाँ से आया और रिकवरी होगी किस बेस पे रिकवरी होगी और क्या हमारे को याद रखना चाहिए। देखिए राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको यह लगेगा कि मेरी सत्ता है तो मैं उल्टा करूँगा ही करूँगा, यानी जहाँ उसके ऊपर से दृष्टि और प्रेशर हटा तो वह उल्टा करेगा ही करेगा, दबाव बनेगा ही बनाएगा। कैसे? राहु को बहुत अच्छे से पता है कि बृहस्पति देव थोड़े से दबाव में रहेंगे क्योंकि वृषभ राशि में वो बैठेंगे। दोनों जो गुरु ग्रह हैं उनकी ऊर्जा टकराती है, दो पक्ष सम्मुख खड़े हो जाते हैं। अगर स्वामी यानी बृहस्पति देव थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे तो सीधा प्रभाव जो उनका घर यानी मीन राशि है वहाँ पड़ेगा और वह राशि यानी वो घर वीक हो जाएगा। उस वीक घर का फायदा उठाते हुए राहु ने इतना सारी चीज़ें उल्टी सीधी करनी शुरू कर दी जीवन में। अब हुआगा क्या? अब कुंभ राशि में जो स्वामी हैं शनि बाबा, ये पहुंच गए मीन राशि के ऊपर। 2.5 साल तक यहाँ बैठे रहेंगे, 2027 तक। अब क्या होगा कि मीन राशि शनिदेव का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो स्कैनिंग विद्या में ऐसा हमारा अनुभव रहा है कि शनि बाबा पुरानी फाइलें खोलते हैं सभी की, ग्रह भी आगे उसमें, और न्याय प्रणाली का डंडा उठाकर रखते हैं। अब राहु को यह पता है, और साथ ही साथ वृषभ राशि से बृहस्पति देव भी निकलने वाले हैं 15 तारीख के आसपास। उनको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ जहाँ मैंने बिगाड़ी है वहाँ वहाँ पुरानी फाइलें खुलेंगी और अब मेरे पे प्रेशर रहेगा, मैं चाहकर भी बदमाशी नहीं कर सकता हूँ। तो मूल समझिएगा कि राहु पे प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण से अब आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब मेरी प्रार्थना रहेगी, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमारे को लॉस हुआ है वहाँ पर अब हमारे को क्या रिकवरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अब जब कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे आने वाले 18 महीनों तक हमारे को क्या बड़े बड़े लाभ राहु बाबा के द्वारा हमारे को जीवन में साक्षात देखने को मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ इसने हमारे को चोट मारी और अब हमारी रिकवरी होगी। सबसे पहले तो इसने हमारे जी का जंजाल कर दिया धनु राशि के जातक। कहीं बाहर शत्रुता लेने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर से परेशानी लाने की जरूरत नहीं है, घर में ही कलेश का माहौल बना के रखा, जिसके कारण से अच्छा भला धनु राशि का जातक है उसकी सोच इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि घर के माहौल से बाहर निकलने के बाद भी वह ऊर्जा उसको इतनी परेशान करती रही कि काम धंधे एक प्रकार से रुक से गए, चौपट से हो गए। उसको बहुत ध्यान से समझिएगा राहु किस प्रकार से मार करता है।
और क्यों ये इस पे प्रेशर बना के रखने की ज़रूरत है, और क्या ऐसे उपाय हैं जिससे राहु कंट्रोल में रहता है, वो भी आप सबकी सेवा में मैं प्रार्थना करूँगा। ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि बहुत अच्छा हमारा प्रिय वाहन है, बहुत अच्छी हमारी गाड़ी है, वो हमारे को बेचनी पड़ गई। यह है राहु के छुपी हुई मार। उसके पश्चात जहाँ पर हमने अपनी भविष्य निधि जोड़ के रखी थी, वह व्यक्ति, वह कंपनी ही हमारा पैसा लेके भाग गई। हमने इन्वेस्टमेंट करी थी कि इतना धन हम जोड़ के रखेंगे, इतना हमारे पास जो है हर महीने आ जाएगा, इससे हमारा जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ गई। अच्छा भला जो है हमने एक एक रुपया जोड़कर एक ज़मीन के टुकड़े में इन्वेस्टमेंट करी थी। अब बताओ, कंपनी ही जो है, अब जो बिल्डर जो है वह ही जो है बहुत ज़्यादा टेढ़ा व्यवहार कर रहा है, हमारा पैसा अटक गया है, ना जो है हम आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे जा पा रहे, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। यह है राहु की मार। उसके अलावा जो अच्छा भला जो हमारा कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में एक हम ऐसे व्यक्ति हैं धनु राशि के जातक, जो कंप्लेंट, कोई भी उल्टा काम करेगा कंप्लेंट जो हमारे पास ही आएगी, यानी कि भैया यही जिम्मेदार है। और सबसे अधिक जो इनर पॉलिटिक्स के शिकार हैं खासतौर से जॉब में, वह हैं धनु राशि के जातक। यह है राहु की मार। अब ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ राहु की मार पड़ी हुई है, 18 महीनों में इन सब क्षेत्रों में रिकवरी होगी, 2 ग्रहों के कारण, बृहस्पति और शनि। उसके साथ साथ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे कोई समझ पाएगा जीवन में या नहीं समझ पाएगा। ऐसा भी देखने को मिला, मेरे स्वयं के अभिभावक ही हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं जीवन में क्या लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, कैसी मेरी तैयारी है। वो तो एकदम उन्होंने बड़े हाथ झाड़ के कह दिया कि बताओ, ये उल्टे काम करते रहो तो इसमें क्या भविष्य है। जबकि कोई समझे कि हाँ, इसमें अगर सही ढंग से मेहनत करी जाए उत्तम भविष्य है, अच्छा पैसा भी मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि धनु राशि थोड़ा सा ना भीड़ से अलग होकर चलता है, अलग होकर कार्य करता है। उसके अलावा कि अच्छा भला जो है मैं अपने निवास स्थान से दूर आया हूँ और मेरे जी का जंजाल हो गया, कलेश हो गया है। जितना मैं दूर हूँ, अब मुझे पता है जो मैं यहाँ पर रेंट पे रह रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर मेरे को पैसा भेजना पड़ता है, हर प्रकार का दबाव मेरे को है। यानी ऐसी स्थिति में रात को चैन की मीठी नींद नहीं ले पाता हूँ। साथ ही साथ जिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपनी चमड़ी तक मैंने गला दी, उन्होंने अपने असली रंग मुझे दिखाने शुरू कर दिए। समाज में भी भाई बंधुत्व वाली जो भावना है वह खंडित करवा दी इन राहु देव ने। जहाँ भी जिस भी द्वारे पे मैं किसी प्रकार की मदद के लिए गया, जिन द्वारों पे मैं उन द्वारों पे गया जिन द्वारों के जातक जो मेरे पास कभी किसी समय पे आए थे, मैंने बड़ा दिल खोल से उनको स्वागत करा, बड़े गले से लगाया, और आज जो है मुझे पहचानने से बेनकार गई है। राहु की मार मानसिक रूप से तोड़ता है। तो ये सारे क्षेत्रों में रिकवरी होने वाली है। अब बड़े बड़े लाभ जो आने वाले 18 महीने में होंगे ही होंगे। सबसे पहला लाभ है, अब जहाँ यात्रा का पक्ष होगा, जहाँ मदद का पक्ष होगा, आपको अपनी छोटी यात्राएं नहीं रोकनी है। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगा है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ चीज़ों में मेरे पास कुछ प्लानिंग है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे को लगता है बात करनी चाहिए, प्रोजेक्ट के संबंध में अपना ऑफ़र बतानी चाहिए, वहाँ आपको लाभ होगा। यानी यात्राएं आपके जीवन में शुरू होने वाली हैं। अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा और आगे बढ़ चढ़कर संपर्क बिठाइएगा। यानी सोशल नेटवर्क है जो सीधे तौर पे राहु को रिप्रेजेंट करता है, वो हमने अपने पक्ष में बिल्कुल भी उसको खंडित नहीं होने देना, ऊपर बना कर रखना है। दूसरी बात, कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट यह है कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें ठीक है, एक मेरा इतना समय हो चुका है, हर चीज़ मेरे पास है, मेरा विवाह होके नहीं दे रहा है, और मुझे किसी ने नहीं मारा है, मुझे मेरे अपनों ने ही मारा है। इतना सारा मेरा जो धन है, अगर उसकी ही रिकवरी हो जाए मेरे अपनों से, तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएं, वह रिकवरी भी होगी। आने वाले 18 महीने में ये पक्ष बहुत अधिक मजबूत रहेगा और सारी चीज़ें ठीक है। मैं घर में आता हूँ, मेरा जीवन साथी मेरे से ऐसे गैरों की तरह पेश आता है, वो मुझे कभी समझ नहीं पाया। तो अब कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, समझेंगे, आके क्षमा भी याचना भी करेंगे, अकेले में क्षमा याचना भी करेंगे, और बहुत अच्छा गृहस्थी सुख भी आप भोगोगे। साथ ही साथ हर महीने जो भी आपकी कमाई है उसमें बढ़ोतरी होगी। कौन सी? मासिक कमाई, जिससे आपका घर चलता है, दैनिक खर्चे चलते हैं, पूरे परिवार की नींव जो धन है वो, यानी कि जिससे दाल रोटी चलती है, गुजारा भत्ता चलता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अब हर जगह आपको भाग्य का साथ मिलेगा। एक अदृश्य शक्ति आशीर्वाद के रूप में आपकी गाइडेंस करेगी।
18 महीनों तक राहु चाहकर भी शनि और गुरु के प्रेशर के कारण आपके भाग्य में रोड़े नहीं अटका पाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा इन चीज़ों के। जहां आपका पैसा अटका हुआ है उस पैसे की रिकवरी होगी। आंतरिक तौर पर धनु राशि का जातक जो मजबूरी में थोड़े समय के लिए कहीं पे जॉब कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि वह इसके लिए नहीं बना है, लेकिन करे तो करे क्या, पैसे से वो वीक है, समाज से वो वीक है, अपनों का जो साथ मिलना चाहिए वहाँ से वीक है, तो वह प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी अब आप कर लो। आने वाले 18 महीनों में नींव तैयार होने वाली है इस चीज़ की। अब बहुत अधिक मेहनत करोगे तो बहुत अधिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा लाभ इन आने वाले 18 महीने में ये मिलने वाला है कि अब फाइनली वह समय आ चुका है जब आपके पास कैश का फ्लो बढ़ने वाला है, किसी न किसी रूप में प्रॉपर्टी जुड़ने वाली है। जब बेशक आपके पास एक 100 गज का प्लॉट ही आ जाए, आपकी मेहनत से पसीने से जो कमाई है वह जहाँ पर यह ज़मीन का टुकड़ा आएगा यह हो जाएगी आपके जोड़े हुए धन में बढ़ोतरी, एसेट्स हो जाएंगी एक प्रकार से। और अब आपको यह शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा वर्तमान ही ठीक नहीं है, मैं आने वाले 2 से 3 सालों के बारे में क्या होने वाले वहाँ तक किस आधार पर मैं सोचने लग जाऊँ, मेरे जो दैनिक जो क्लेश हैं इनसे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, तो यहाँ बहुत अधिक रिकवरी देखने को मिलेगी। यह भी ध्यान रखिएगा, अब आपकी वाणी में इतना ज़ोर आने वाला है कि कहीं पे भी आपकी जो सार्थक बात है उसको स्वीकारा ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बात कह दी कि पता नहीं कौन आए थे, क्या ही होंगे 20 आते हैं ऐसे लोग, नहीं, एक विशिष्ट छाप छोड़ोगे। यह है समय की ताकत। और बिल्कुल भी इस पक्ष में मत रहना कि ढैया ढैया ढैया, ना 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 ना, ये 7.5 के बाद वाली ढैया है। यह आती ही इसलिए है कि रिकवरी कर लो जितनी अधिक रिकवरी कर सकते हो। 7.5 अनुभव देने के लिए आती है, अनुभव के दौरान जहाँ जहाँ लॉस होता है उसकी रिकवरी के लिए फिर ढैया आती है। तो थोड़ी सी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये जो 18 महीने का जो अनुभव है प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक, इसमें जो भी आपने सीखा है, जो भी सीख मिली है उसको संजो के रखिएगा और जीवन भर वह आपके काम आए, इस प्रकार से उसको सजा के रखिएगा और आने वाले छोटों को ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ राहु बिल्कुल भी कभी को बदमाशी नहीं कर पाए, इसलिए समाज में जो भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ बड़े विनम्रता के साथ, आदर सम्मान के साथ पेश आइएगा। किसी प्रकार से कि उनका प्रोफेशन ऐसा है, ठीक है, या बिरादरी के हिसाब से बिल्कुल भी हमने उनसे कोई बैर भाव नहीं रखना है, कोई अंतर नहीं समझना है। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा पीड़ित वर्ग है राहु के कारण, पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिन से नहाए नहीं हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, थोड़ा मंदबुद्धि हैं, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे इत्यादि पे, यहाँ बहुत सारे इस प्रकार के जातक मिल जाते हैं। सब राहु से पीड़ित हैं। इनकी अंजल सेवा अगर आप करते हो तो राहु बिक जाएगा। यह हमारा स्कैनिंग विद्या का अनुभव। और लगातार सेवा करो, इनके प्रति ना करुणा का भाव रखो कि बेचारे कभी सेठ रहे होंगे किसी जन्म में, कोई कर्म भोग रहे हैं अपना। तो यह जो आपकी आंतरिक प्रेम वाली भावना है, ये राहु पे वही प्रेशर बना देगी कि अब बताओ कहाँ भागोगे। तो राहु चाह कर भी विपरीत फल नहीं दे पाएगा धनु राशि के प्यारे प्यारे जातकों को। तो यह हमारा अंतिम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। शिवा जय भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं